आज के इस एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। स्नैपचैट अब सिर्फ दोस्तों को फनी फेस वाले मैसेज भेजने का ऐप नहीं रहा। सीरियस क्रिएटर्स के लिए ये कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। आज हम स्नैपचैट मोनेटाइजेशन की 2026 प्लेबुक को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं, ताकि ये समझ सकें कि असल में अब इस प्लेटफॉर्म पर पैसा कैसे बनता है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में स्नैप्स बनाकर अच्छी खासी कमाई की जा सकती है? बिल्कुल, लेकिन 2026 के लिए इस गेम के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं। पुरानी ट्रिक्स अब काम नहीं आने वाली। आज हम यही देखेंगे कि सफलता का नया रास्ता क्या है और मोनेटाइजेशन के नए रूल्स असल में क्या डिमांड करते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज किन चीजों पर फोकस रहने वाला है। पहले बात करेंगे 2026 के मोनेटाइजेशन बदलावों की, फिर देखेंगे कि एलिजिबिलिटी नंबर्स कैसे हासिल करने हैं। उसके बाद स्पॉटलाइट पर वायरल होने के सीक्रेट्स जानेंगे और आखिर में बात करेंगे सबसे जरूरी चीज की, यानी अपने रिवॉर्ड्स को कैश आउट करने की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, 2026 मोनेटाइजेशन बदलाव। ये समझना बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स का सिस्टम अब कैसे काम करेगा। ये टाइमलाइन काफी कुछ साफ कर देती है। जनवरी 2025 में पुराना स्पॉटलाइट रिवॉर्ड प्रोग्राम खत्म हो गया और ठीक उसके बाद फरवरी 2025 में एक नया, ज्यादा मजबूत एड रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल आ गया। और ध्यान दीजिए, मई 2026 से एक नया 100 घंटे का मेंटेनेंस नियम शुरू हो रहा है, जो क्रिएटर्स के लिए असल में गेम चेंजर है। अब ये स्पॉटलाइट एड रेवेन्यू शेयरिंग है क्या? आसान भाषा में समझें तो जब स्नैप्स और स्पॉटलाइट वीडियो के बीच में विज्ञापन चलते हैं तो उस कमाई का एक सीधा हिस्सा क्रिएटर को मिलता है। लेकिन एक बहुत बड़ा कैच है, इस रेवेन्यू के लिए स्पॉटलाइट वीडियो की लंबाई कम से कम 1 मिनट होनी ही चाहिए। बेसिक समझने के बाद चलिए दूसरी सेक्शन पर आते हैं, एलिजिबिलिटी नंबर्स हासिल करना। इस प्रोग्राम में एंट्री के लिए कुछ कड़े टारगेट्स हैं जिन्हें अचीव करना ही होगा। 50,000। जी हां, इस मोनेटाइजेशन प्रोग्राम में कदम रखने के लिए किसी भी क्रिएटर के पास कम से कम 50,000 फॉलोअर्स होने ही चाहिए। ये पहला और सबसे बड़ा माइलस्टोन है जो दिखाता है कि अकाउंट का एक सॉलिड फैन बेस है। और ये नंबर तो और भी बड़ा है, 12,000। पिछले 28 दिनों की रोलिंग विंडो के अंदर 12,000 घंटे का व्यू टाइम चाहिए। जरा सोच कर देखिए, ये बहुत बड़ा नंबर है। इसका सीधा सा मतलब है कि कंटेंट इतना एंगेजिंग होना चाहिए कि लोग उसे बिना स्किप किए लंबे समय तक देखते रहें। अब बात करते हैं 25 की। इसका मतलब है कि एक महीने में कम से कम 25 बार पब्लिक स्टोरीज या स्पॉटलाइट पर पोस्ट करना ही होगा। बिना कंसिस्टेंसी के स्नैपचैट का एल्गोरिदम किसी भी अकाउंट को प्रमोट नहीं करता, तो लगातार पोस्ट करना मस्ट है। इन सब के अलावा कुछ और सख्त नियम भी हैं जिन्हें फॉलो करना ही होगा। महीने में कम से कम 10 अलग अलग दिनों पर एक्टिव रहकर पोस्ट करना होगा। कंटेंट पूरी तरह से ओरिजिनल और एडवर्टाइजर फ्रेंडली होना चाहिए। और हाँ, क्रिएटर की उम्र कानूनी रूप से कम 18 साल होनी चाहिए। इनमें से एक भी रूल टूटा तो मोनेटाइजेशन का चांस खत्म। एंट्री के इन नंबर्स को समझने के बाद आप तीसरे और सबसे मजेदार सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, स्पॉटलाइट पर वायरल होना। स्पॉटलाइट पर छा जाने का सटीक फॉर्मूला क्या है? ये 3 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। पहला, कंटेंट 100% ओरिजिनल होना चाहिए। दूसरा, रिकॉर्डिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ स्नैपचैट के नेटिव कैमरे का इस्तेमाल होना चाहिए। और तीसरा, स्नैप लाइब्रेरी से ट्रेंडिंग साउंड्स का उपयोग करें। एल्गोरिदम उस कंटेंट को सबसे ज्यादा पुश करता है जो ऐप के अंदर ही शूट और एडिट किया गया हो। यहां विनिंग और लूजिंग स्ट्रैटेजी का फर्क एकदम साफ है। विनिंग स्ट्रैटेजी वो है जहां स्नैपचैट का कैमरा, उसके फिल्टर्स और क्लोज्ड कैप्शन का इस्तेमाल किया जाए। और लूजिंग स्ट्रैटेजी, किसी और प्लेटफॉर्म का वीडियो टिकटॉक या इंस्टाग्राम के वाटरमार्क के साथ अपलोड करना। ऐसा करने पर अकाउंट तुरंत शैडो बैन हो सकता है। स्नैपचैट की अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस से निकला ये कोट बहुत कुछ कहता है। किसी भी वीडियो के पहले स्नैप में डायनामिक मोशन और ब्राइट कलर्स दर्शकों को तुरंत हुक कर लेते हैं। सच कहूं तो शुरुआती 2 सेकंड ही सब कुछ तय करते हैं। वही वो पल है जब देखने वाला फैसला करता है कि वीडियो पूरा देखना है या बस स्क्रॉल कर देना है। कुछ और इनसाइडर टिप्स पर गौर करें तो वीडियो का शुरुआती हुक हमेशा 3 सेकंड से कम रखना चाहिए। कमेंट्स का रिप्लाई करने से एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड होती है और व्यूज बढ़ाने के लिए विशिष्ट हैशटैग जैसे #स्पॉटलाइटवीडियो का प्रयोग बहुत जरूरी है। साफ सुथरा और एंगेजिंग कंटेंट हमेशा एल्गोरिदम का फेवरेट होता है। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, रिवॉर्ड्स को कैश आउट करना।
आखिरकार असली खुशी तो मेहनत की कमाई बैंक में आने पर ही मिलती है। तो पेआउट्स का सिस्टम कुछ ऐसे काम करता है। स्नैपचैट इन ऐप हाइपर वॉलेट के जरिए पैसे मैनेज करता है, जहां से लोकल बैंक ट्रांसफर या पेपैल का इस्तेमाल किया जा सकता है। बस एक बात का बहुत ध्यान रखना है, प्रोफाइल की जानकारी सरकारी दस्तावेजों से बिल्कुल मैच करनी चाहिए। अगर नाम या डिटेल में जरा भी फर्क हुआ तो पेमेंट अटक सकती है। कैश आउट का एक और कड़ा नियम है, $100। जब तक खाते में कम से कम $100 जमा नहीं हो जाते, तब तक पेमेंट निकालने का विकल्प अनलॉक नहीं होता। यही वो मिनिमम थ्रेशोल्ड है जो पेआउट को ट्रिगर करता है। अब सुनिए सबसे जरूरी बात, मई 2026 से एक नया रूल लागू होने जा रहा है। अगर मैक्सिमम रिवॉर्ड्स को बनाए रखना है तो क्रिएटर्स को पिछले 28 दिनों में स्पॉटलाइट पर 100 घंटे का व्यू टाइम मेंटेन करना ही होगा। मतलब एक बार पैसे आने लगे तो काम रुकना नहीं चाहिए, परफॉर्मेंस लगातार बनाए रखनी होगी। चलिए इन सभी जरूरी नंबरों को एक बार समराइज कर लेते हैं। इनसाइट्स टैब में ये 3 चीजें ट्रैक करनी है। पहला 50,000 फॉलोअर्स, दूसरा एंट्री के लिए 28 दिनों में 12,000 घंटे का व्यू टाइम, और तीसरा मोनेटाइजेशन बनाए रखने के लिए 28 दिनों में 100 घंटे का मेंटेनेंस व्यू टाइम। इन टारगेट्स को पूरा करना ही असली सफलता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगला वायरल स्पॉटलाइट कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है? 2026 के रूल्स एकदम क्लियर हैं और पूरी प्लेबुक अब सामने है। बस नेटिव कैमरा ऑन करने और कुछ ऐसा ओरिजिनल बनाने का वक्त आ गया है जो इंटरनेट पर छा जाए। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।